बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गोसा व्लॉग्स। कैसे आप लोग? खैर खैरियत से ठीक ठाक हैं। आज की कार्रवाई खिलाफ तवक्को रही है और बहुत अच्छी जो है वो चीज़ सामने आई है और मज़ीद चीज़ें सामने आई हैं। तो उस हवाले से मैं कुछ बात करूँगा। आज सबसे बेहतरीन चीज़ जो हुई है कि वो कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो है वो हुआ है। यानी कि एक सिंपल सी चीज़ के सिंपल सा केस जो है, इसको इतना लंबा लटका दिया गया कि वालिदैन परेशान, बच्चे परेशान, बच्ची मेन जो है वो परेशान, पूरी कौम परेशान और वकील और रिश्तेदार सब लोग हैरान परेशान कि भई आखिर ये हो क्या रहा है। तो पैंतरों पे पैंतरे आज़माते रहे और वही पैंतरे इनके अपने हलक में अटक गए हैं, ठीक है? और इंशाल्लाह देखिए, मैंने जैसे कल कहा था कि इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है। आज का दिन और कल का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आज का दिन था और कल का दिन है इंशाल्लाह, और आगे और भी ज़्यादा इंशाल्लाह देखिएगा बहुत प्यारी खबरें आने वाली हैं। तो अभी जो रिपोर्ट आई है, जो मेडिकल रिपोर्ट मिली है ज़ाहिरा काज़मी की 2000 की, तो उसमें जो उसने जो डॉक्टर शरीफ हैं उन्होंने बताया कि बच्ची वालदैन से मिलने की ख्वाहिशमंद है। बहुत ज़्यादा उर्दू बोल दी। तो ये बहुत अच्छा लगा कि ये चीज़ तो पता है ऑलरेडी, लेकिन अब रिपोर्ट वहाँ पहुँच गई है और उसकी कॉपीज़ जो हैं वो अब साथ में आ गई हैं, ठीक है? तो ये चीज़ कि बच्ची वालिदैन से मिलने की ख्वाहिशमंद है और उसको ऑर्डर मतलब हुक्म लेने की कोशिश की जा रही है अदालत से कि जब तक केस चल रहा है बच्ची वालिदैन के ही पास रहे, लेकिन उसूलन ये होना चाहिए कि अब कुछ और जो है वो ज़रूरत नहीं है इस केस की कि बच्ची ने जब वालिदैन के पास जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी, तो उसका मकसद यही है हरगिज़ कि अब केस के अंदर और कुछ नहीं बचा अलावा इसके कि ज़हीर और उनके अहल-ओ-अयाल जो हैं वो फांसी पे लटके, ठीक है? इसके अलावा और कुछ नहीं बचा है। बाकी ये कि जिस तरह से कोशिश की जा रही थी कि वालिदैन की मुलाकात करा दी, तो मेरी भी करा दे, भाई नहीं है, भाई नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हो रही थी, तो जज ने जो है वो मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने आगे केस उनको हैंड ओवर किए फ़ाइल, जो सरकारी वकील है, उन्होंने कहा है कि जी, मुझे पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा और आप जो है वो इतना टाइम दे दें। तकरीबन 1 महीने से ऊपर का टाइम मिला है और इंशाल्लाह जनवरी की किसी तारीख को जो है वो ये केस सुना जाएगा। लेकिन जो मैं एक दिल कह रहा है, एक सिक्स्थ सेंस कह रही है कि ये वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा केस। ये 1 जनवरी तक केस नहीं जा पाएगा। बीच में ही कोई अच्छी बड़ी खबर आ जाएगी इंशाल्लाह और उसके बाद जो है वो ये कागज़ है करके उड़ा दिया जाएगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ज़हीर का फिर वही कि इनके वकील साहब कह रहे हैं कि बच्ची का जो है वो शौहर है, उसको चाहिए कि वो मिल सके, तो उसको मिलने की इजाज़त दी जाए। और जब इसके ऊपर केस चल रहा है, अगवा का मुकदमा चल रहा है, तो वो कहाँ से बच्ची से मिलेगा? और अब तो ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं रही कि जब डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है, उसमें कहा गया है कि बच्ची वालिदैन से मिलना चाह रही है, वालिदैन के पास जाना चाह रही है, तो इसके आगे अब और कोई जवाज़ नहीं बनता कि इस केस को मज़ीद लटकाया जाए। सीधा-सीधा अगर आपकी ख्वाहिश है, बच्ची को बुलाइए, बच्ची को बुला के बयान दिलवाइए। बच्ची कहती है मैं नहीं जाना खेड़िया दे नाल, तो उसको सीधा वालिदैन के हवाले करें और इनको जो है पुलिस के हवाले करें। जो ये सरकारी दूल्हा है, सॉरी, सरकारी दूल्हा नहीं, ये पुलिस का दूल्हा बना हुआ है, इसको जो है वहीं पर इसी के बारातियों से कुटवाया जाए और इससे उगलवाया जाए कि और कौन-कौन सी कितनी बच्चियाँ तूने कहाँ का कब-कब गारत की हैं, उनको बेचारी को कहाँ भेजा है। और हाँ, एक चीज़ और, कुछ अरसे से मैं इस चीज़ को नोट कर रहा था, लेकिन मैं एक्चुअली मेरे पास वो अल्फ़ाज़ नहीं है कि जो एक बेहतरीन मैं कहूँ कि ये बेहतरीन अल्फ़ाज़ हैं, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। आप इनको अगर गौर से देखें, ज़हीर को, इसका भाई शब्बीर, इसकी अ, भाभी, इसकी माँ, ये टोटल भंगी घराना है, ठीक है ना? जो होते हैं भंगी वगैरह, ये टोटल वो लोग हैं और ये मैं क्या बोलूँ आगे, ज़ुनहरा इमाम बन जाऊँगा, तो मैं नहीं चाह रहा। वो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, इसको नोटिस करें, ठीक है? कि ये भंगी लोग हैं और एक सैयदज़ादी उठा के ले गए। और इनकी जो सरबराही कर रही है, इनको पुष्ट-पनाही कर रही है, वो एक इंतहाई कायनात की घटिया तरीन औरतों में से एक है। और इंशाल्लाह वो उन औरतों में से एक है जो जहन्नुम में सबसे पहले जलाई जाएँगी, ये वही औरत है, ठीक है? जिसको क्योंकि अकल अभी भी नहीं आ रही, आज भी वो कुछ ना कुछ भौंक रही होगी।
या भौंकेगी। और साथ ही साथ जो अभी हम लोग का सेशन हुआ था, मैं कोशिश करूँगा आज नजम ज़ारा के या और किसी के लाइव सेशन में आके अपने विचार जो हैं उनको दो चार करूँ, ताकि इनकी चार पाँच कर दूँ मैं, ठीक है। बाकी जैसे मेहदी भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट थी और एक सुकून और इत्मीनान देखा है ना, तो उससे बहुत कुछ जो है ना, मतलब एक समझ लें कि काफ़ी बड़ी टेंशन जो थी वो रिलीज़ हो गई है। और इंशाल्लाह आगे उम्मीद भी यही है कि पाक परवरदिगार इस सुकून और इत्मीनान को बरकरार रखे, कायम और दायम रखे, और बच्ची को जो है पेरेंट्स के हवाले करके मुजरिमों को वो सज़ा दिलाए जो हम लोग चाह रहे हैं, कि ऐसे एक इबरत बन जाए ताकि आइंदा कभी कोई जो है वो इस किस्म की हरकत ना करे, और इनके डिफेंडर्स को, इनके जो गार्जियंस हैं उनको भी जो है लत्तर छत्तर बित्तर कित्तर मारे इनके सर पे। तो अम, इसका लाल करेगा पेंडा ना, इसको मार मार के इसका पेंडा लाल करेगा, तुम लोग देखो। अभी आ रहा है ना उधर, तो उसका जैसे ही इधर पकड़े, इधर पहुंचे, ये हम लोग को हमारा बेगम के साथ मिलवाओ। वो कहेगा अच्छा, अब पागल बैठी हुई है। वो जज साहब उसको पकड़े, पुलिस का हवाले करे, थाने में ले जाके इसका डिग्गी सुझा दो, अगर नहीं है तो फिर इसका मुंह सुझा दो, इसका बाल, इसका टोपी उतार के देखो तो सही, इसका बाल असली है कि नहीं है। ऐसा कमबख्त मारा है मेष रेशमिया की तरह वक्त टोपी पहना रहता है बेगैरत। जब देखो ये टोपी के अंदर क्या है, तुम्हारे को हेडफोन लगा हुआ है, को तुमको कंट्रोलर करता है क्या? समझ से बाहर है बेगैरत का पिलर। तुम लोग को अकल नहीं है, चौड़ नहीं है। वो देखो कैसा बटाटा वड़ा का मुंह वाला तुम वाला जो वो शब्बीर है, वो ऐसा हंस रहा होता है। किस बगैरती से हंसता है तुम? हबीस का फिलर। हाँ, अभी हमको और भी बहुत ज़ोर ज़ोर से वीडियो आ रहा है, बहुत अच्छा अच्छा अल्फाज आ रहे हैं, लेकिन हम बाद में सुनाएगा तुम लोग को। लेकिन अभी तो हम वो देखेगा कि उधर जाके किस कदर ज़बरदस्त वाला उधर नाच गाना, जो उनका मुजरा स्टाइल है ना, मुजरा वो सेट हुआ होगा, तबले बजा रहे होंगे, वो एक दूसरे के मुंह पे और खितर खितर बजा रहे होंगे, और वो रोएगा आज इंशाल्लाह। देखो तुमने, ये सैयद का बदुआ लगा है तुम लोग को बेगैरत। क्या साला वे तेरी तो को